ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ था। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी ने रावण को कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा को जन्म दिया था। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम हैं कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। और रावण की 2 बहनें थीं, एक का नाम शूर्पणखा और दूसरी का नाम कुंभिनी था, जो कि मथुरा के राजा मधुराक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविवाह के साथ कर दिया था। दोस्तों, रावण की यूं तो 2 पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का भी जिक्र होता है, लेकिन उनका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है अभी तक। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की रहने वाली थी। कुछ लोग उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी जोड़कर देखते हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले हैं उनके नाम हैं इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्ता, नरांतका और देवताका नामक पुत्र जन्मे थे। दोस्तों, रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। माया के पति वैजयंतपुर के शंबर राजा थे। एक दिन रावण शंबर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही शंबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी भी मृत्यु इसी कारण होगी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। एक कथा और प्रचलित है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी स्थान विशेष पर जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। दोस्तों, इन्हीं मान्यताओं के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था, जो कि बाद में रावण की मृत्यु का कारण बनी थी। दोस्तों, ये थी कुछ पौराणिक कथाएं जिनसे हमें रावण के चरित्र, उनके पुत्र और उनकी पत्नियों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।